आयान। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे द जेम्स ऑफ पटना के एपिसोड नंबर 3 में। तो हम अब्बू से जानने की फिर से कोशिश करेंगे जब वो पटना सिटी में थे तब उन्होंने और क्या क्या अनुभव किया था। पटना सिटी में जो है ना, पटना का पुराना नाम अजीमाबाद भी है। तो अजीमाबाद होने के नाते वहाँ अदब का बहुत बड़ा सेंटर है। अजीमाबाद बेदिल अजीमाबादी वहाँ के बड़े मशहूर शायर हैं। शाद अजीमाबादी, बहुत अल्लामा जमील मजहरी बेदिल के शेर पर कहा था गालिब ने, तर्ज बेदिल में रेख्ता कहना असदुल्लाह खां क़यामत है। तो उसी शहर के शाद अजीमाबादी थे। वो उसी पटना के अल्लामा जमील मजहरी थे। बड़े बड़े शायर वहाँ गुजरे हैं। तो उसमें एक क्रांतिकारी शायर के पोता के बारे में बताएंगे। उनका नाम बिस्मिल अजीमाबादी बड़े शायर थे, जिन्होंने सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी मैं सुना है। हाँ, तो वो शेर जो है इतना शानदार शेर है। तो उन्हीं के एक पोता हैं जो बाय एजुकेशन जो है वो इंजीनियर है, जिन्होंने बीटेक किया है, मगर वो बाय हार्ट जो है वो हिस्टोरियन है। बाय क्या उनके बारे में क्या बोला जाए, वो सब मतलब कि वो एकदम अलग तरह की चीज है। हमने उस तरह के कम लोग देखे। मैं उनके तरह तो लोग ही हमको नजर नहीं आए। कि पटना की तारीख जानना है तो उनके साथ बैठ जाइए, शोराओं के बारे में बात करना है तो उनके साथ बैठ जाइए। अच्छा, सिक्कों की मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से बयान करते हैं। द हेरिटेज टाइम्स जो जो उमर अशरफ, राइट, तो उमर अशरफ के हेरिटेज टाइम्स पर देखिएगा, वो सिक्के के बारे में बता रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि पहले 1 रुपए के सिक्का में धान और गेहूं की बाली होती थी। तो वो जो उसका मतलब हुआ कि 1 रुपया में आपको अनाज मिल जाएगा। बाद में वो 1 के सिक्के की जगह पर ठेंगा आ गया, मतलब कि कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कि उसकी मॉर्फोलॉजी जो बयान करने का जो उनका स्टाइल है, सिक्के की तारीफ जो बयान करने का स्टाइल है, वो किसी हम दूसरे में, या वो सिक्के की बात नहीं है, किसी भी चीज की। अब लोधी कटरा है तो लोधीपुर है, तो उसका पूरी हिस्ट्री वो बयान करते हैं कि पटना सिटी कैसे बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बहुत ज़हीन आदमी और बहुत मतलब कि पटना के माने हीरो में अगर तलाश किया जाए तो बड़ा हीरा वो भी माना जाएगा। उनका नाम है शाह मुनव्वर हसन, जो पटना सिटी के लोधी कटरा में उनका जो मकान हुआ उसका नाम है नया मकान। मकान का नाम ही है जो बिस्मिल अजीमाबादी का मकान हुआ। और मकान का नाम ही नया मकान है। हाँ, मकान का नाम ही नया मकान है। और आपको ये जान के ताजुब होगा कि उनको शेर भी बहुत याद रहता है कि वो आए तो उन्होंने क्या कहा अजीमाबाद के लिए, वो शायर आए तो उन्होंने क्या कहा अजीमाबाद के लिए। तो मुनव्वर भाई जो है वो बहुत जीनियस आदमी, मतलब उनकी याद रखने की पावर बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग नहीं, और बैक वक्त याद आ जाना, जो वक्त पर बता देना, वो बहुत बड़ा कमाल होता है। हाँ। तो मुनव्वर भाई में मतलब कि हैं वो इंजीनियर, बाय एजुकेशन वो इंजीनियर हैं, बाय पैशन जो है उनका वो हिस्ट्री है, और मिजाजन जो है स्पिरिचुअल आदमी है। स्पिरिचुअल आदमी होने की वजह यह है कि जो उनका जो खानदान है ना, फरीदुद्दीन तवेला बख्श का खानदान है, जो प्योर चिश्ती और निजामी खानदान है। वो हज़रत मखदूम फरीदुद्दीन तवेला बख्श की जो मज़ार है चंदपुरा एक जगह है बिहार शरीफ में, वहीं का है। मगर ये लोग खुसरोपुर, बहुत माइग्रेशन है। तो मुसलमानों में खासकर सादात में माइग्रेशन बहुत हुआ ना, हिजरत जो भी है तो वो बहुत हुई है। तो जो मुनव्वर भाई का जो ज़हनी तौर पर वो तसव्वुफ के आदमी, स्पिरिचुअल आदमी है और बहुत हाजिर जवाब आदमी। और अगर पटना की अगर किसी को भी तारीख जाननी है, मोहल्ले की, गांव मोहल्ले की, उसे मोहल्ले की पुरानी इमारत की, तो वो इमारत की तारीख वो आदमी बता देगा। वो भी अभी भी शायरी करते हैं कि नहीं? नहीं, शायर हैं कि नहीं अभी भी नहीं पता। पहले भी शेर तो दूसरे का तो हम जानते हैं, मगर खुद वो लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं इसका इल्म नहीं है।
उनका कुछ कंट्रीब्यूशन है कि नहीं अभी तक? सोसाइटी तो उनका तो कंट्रीब्यूशन जो है वो समाज के लिए तो हमेशा वो खड़े रहते हैं और बहुत मुतहर्रिक आदमी हैं। अपनी फैमिली की लिगेसी जो कहते हैं ना कि जो फैमिली लिगेसी उन पर पूरी तरह हावी है, मतलब कि पूरा मिजाज जो है। मुनव्वर भाई में जो है कभी नौकरी उन्होंने नहीं किया, इंजीनियर होने के बावजूद एक प्योर जिम्मेदाराना मिजाज, जिम्मेदार मिजाज नहीं, जिम्मेदार जो जिंदगी होती है वैसी जिंदगी वो जीते हैं। और मिजाज जो है वो तसव्वुफ स्पिरिचुअल सूफियों का तरीका अपनाते हो। जैसे कि उनको अच्छी जगह में प्लेसमेंट मिल रहा था फिर भी उन्होंने नहीं लिया। हाँ नहीं, उन्होंने नौकरी नहीं किया। प्लेसमेंट तो उस जमाने में कल्चर नहीं था, मगर नौकरी तो हो जाती थी। बीटेक किए हुए थे उस जमाने में, तो उनकी तो नौकरी तो आसानी से हो जाती थी। तो जो है तो वो बहुत जीनियस आदमी। पटना की अगर किसी को आप वो देखिएगा, हेरिटेज टाइम्स पर कई वीडियो उनके हैं जो उमर अशरफ ने उसको कम रिकॉर्ड किया है। बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट बयान किया है उन्होंने, और बहुत सलीके से वो बयान भी करने का वो हुनर जानते हैं, बोलने का तरीका जानते हैं। जबान उनकी इतनी शानदार है कि आप देख करके ताजुब कीजिएगा सुन करके कि इतनी बेहतरीन शानदार जबान का वो इस्तेमाल करते हैं। तो अजीमाबाद के पुराने लोगों में अगर नई सफ के पुराने लोगों में अगर देखा जाए तो एक नाम, नई सफ क्या कहा जाए, मतलब कि वो सफ जो बिस्मिल अजीमाबादी, फिर उनके बेटा, फिर उनके बाद का जनरेशन जो है, तो उसमें उस दौर के जितने भी अजीमाबाद के शोरा होंगे या रऊसा होंगे या अदीब होंगे, उसमें मुनव्वर भाई बहुत मुनफरिद है। मतलब कि वो जानते हैं कि हमको कैसे बयान करना है। बहुत शाइस्ता आदमी, बहुत सलीके से बोलने वाले आदमी है वो। कभी इंशाल्लाह मुलाकात होगी उनसे तो तुमको पटना चलेंगे ना तो उनसे भी मिलवाएंगे तुमको। तो बहुत बेहतरीन आदमी है वो। और मुनव्वर भाई की खूबी एक ये भी है कि उनका जो मुताला जो स्टडी है वो रेगुलर करते हैं वो। मतलब कि ये नहीं है कि सुनी सुनाई बात पर रहते हैं, या मतलब खुद पढ़ते हैं और खुद उनका अपना ऑब्जर्वेशन जो बयान करते हैं ना, तो वो ऑब्जर्वेशन वो सुनने के लायक होता है। वो सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये जो बयान कर रहे हैं इस तरह की बातें होती होंगी या हुई होंगी। तो वो मुनव्वर भाई में हमने देखा। वो क्या करते थे, मतलब उन्होंने कोई बिजनेस सेटअप किया था कि नहीं बिजनेस, हाँ 2 बिजनेस किया उन्होंने। एक बिजनेस किया बॉक्स वगैरह का, तो वो आदमी लीजेंड मतलब के आदमी है वो बिजनेस बॉक्स का बिजनेस कामयाब ना हुआ। उसके बाद नदाए बिस्मिल निकाला अपने दादा के नाम पर, वो रसाला भी निकला बहुत जमाने तक, मतलब 1-2 साल तकरीबन निकाला उन्होंने। वीकली पेपर था वो उर्दू में, और बहुत कामयाब पेपर था वो भी, मतलब अच्छे मजामीन का सिलेक्शन करते थे वो। फिर बंद क्यों हो गया? फिर बेसिकली एक उर्दू अखबार के खरीदार नहीं है, और तो सब इंग्लिश या हिंदी के हाँ, तो उस तरह के खरीदार नहीं होने की वजह कर वो रिसाला बंद हो गया। मगर मुनव्वर भाई जैसा आदमी, अगर पटना में किसी को हिस्ट्री गली मोहल्ले के तारीख जानना है कि आप ये जो मोहल्ला बसा, कब बसा, कैसे बसा, किसने बसाया, या सिक्के पर जो लिखा होता है उसके मानी क्या है, जो सिंबल दिए होते हैं सिक्के पर उसके मानी क्या है, इन सब चीजों को उनके साथ बैठने के बाद आपको इसका इल्म होगा कि वो आदमी कितना बड़ा जानकार है। तो इंशाल्लाह कभी पटना चलेंगे तो उनसे हम तो आपकी मुलाकात कराएंगे। आज का यही इतना ही रखा जाए। एक चीज और बता दें हम कि उनके पास सिक्के का कलेक्शंस बहुत है, पुराने पुराने सिक्के हैं, मुगलिया दौर के हैं, उससे ब्रिटिश पीरियड के हैं, हर दौर के उनके पास सिक्के हैं। तो वो भी अगर किसी को देखना हो कि कैसे होते थे सिक्के, नोट कैसे होते थे, तो वो सारी चीज उनके पास प्रिजर्व किए हुए हैं। उनका शौक है या पैशन कहिए वो है, वो चीज को रखे हुए हैं। बड़े बेहतरीन आदमी है, पहले मिलिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। बहुत शानदार आदमी है पटना के।
कि आपने देखा कि अब्बू ने अभी मुझे बताया कि मनोवर अंकल के पास बहुत सारे सिक्के भी थे, पुराने मुगल के ज़माने के। फिर उनको हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा ही शौक़ था और उनकी मेमोरी पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। जल्द ही मिलते हैं एपिसोड नंबर 4 में। जब तक अगर आपने हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एपिसोड नहीं देखा है तो देख लीजिए जाके, लिंक तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।